Class 6th, chapter linear equation, question 9. 13 is added to the double of a number. Thirteen is added to the double of a number Find the number if the sum is 37. Find the number if the sum is 37. सॉल्यूशन देखना। 13 का तो पता क्या लिखना है हमें, एडेड यानी प्लस, डबल ऑफ ए नंबर को अगर x मान ले तो डबल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x। फाइंड द नंबर इफ सम यानी इन दोनों का इक्वल टू, इज यानी इक्वल टू 37। लेट सॉल्यूशन, लेट नंबर बी x, देन 13 इज एडेड टू डबल ऑफ ए नंबर को डबल कर देंगे 2x, उसमें 13 ऐड कर दिया तो 13 इज एडेड टू डबल ऑफ ए नंबर इज 37। ये आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को तो अभी मत कुछ करो, बाकी दूसरी टर्म क्या है 13 इधर प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी 2x इक्वल टू दूसरी तरफ 37, और ये 13 इधर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो -37 -13, तो 2x 37 -13 7 -3 4 3 -1 2 24। अब x के साथ 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में, तो x इधर और 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 24 को 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 12। Therefore number is, उसने पूछा ना फाइंड द नंबर, therefore नंबर इज 12। आप रफ में चेक भी कर सकते हो, सपोज आपको देखना है तो चेक कर लो। 13 को ऐड कर रहे हैं, डबल ऑफ ए नंबर यानी 2 मल्टीप्लाई नंबर कितना था 12, इसे सोल्व करके देख लो। 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 13 करेंगे, 24 में 13 प्लस करेंगे 37। यस ठीक है 37 ही आ रहा है, यानी आपका आंसर जो 12 आपका आंसर आया वो बिल्कुल ठीक आया है। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो रफ में। क्वेश्चन 10, कमला इज 4 times as old as her son. Kamla is 4 times as old as her son. 5 years ago, 5 years ago, her son was 1/7. Her son was 1/7 of her age. What is Kamla's age now? What is Kamla's age now? देखते हैं क्वेश्चन। कमला इज 4 times, कमला इज यानी इक्वल टू 4 times यानी मल्टीप्लाई, ओल्ड एज हर सन, उसके बेटे की जो एज थी उसका 4 times कमला की एज है अभी प्रेजेंटली। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ कमलाज सन, कमला के बेटे की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ कमला
कमला की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स यानी 4x, 4 मल्टीप्लाई x यानी 4x ईयर्स। ये ध्यान से समझना, अगर कमला के बेटे की प्रेजेंट एज x है तो कमला की उसकी 4 टाइम्स है। फिर कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो आप यहां लिखो 5 ईयर्स एगो। सन वॉज 1/7 ऑफ हर एज, तो पहले तो सन की आज एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी एज ऑफ कमला सन, कमला के बेटे की 5 साल पहले कितनी होगी, अगर आज x है तो 5 साल पहले होगी x माइनस 5। एज ऑफ कमला, कमला की कितनी होगी, कमला की आज है 4x तो 5 साल पहले 4x माइनस 5। जैसे आज आपकी एज मान लो 12 है तो 5 साल पहले कितनी है 12 माइनस 5, 7 ईयर थी, है ना। तो ऐसे ही कमला के बेटे की आज x मान ली है तो कमला की 4 टाइम्स 4x है प्रेजेंट एज। 5 साल पहले कमला के बेटे की x माइनस 5 और कमला की 4x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है सन वाज यानी इक्वल टू 1/7 ऑफ हर एज, यानी सन की एज थी x माइनस 5, वाज यानी इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई कमला की एज कितनी थी 4x माइनस 5। ये क्वेश्चन है, इसी को ध्यान से समझो, कभी बाद में को समझ में नहीं आ रहा है बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसे समझ लो। ध्यान से देखना, सन की प्रेजेंट एज x, कमला की प्रेजेंट एज 4x, 5 साल पहले x हो जाएगा x माइनस 5 और 4x हो जाएगा 4x माइनस 5 5 साल पहले। और क्वेश्चन में कहा कि 5 साल पहले जो सन है, सन ये इक्वल टू 1/7 ऑफ कमला, कमला की एज का 1/7 है तो सन x माइनस 5 था 1/7 इंटू कमला। अब इसे सोल्व करेंगे, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट में है 7 डिवाइड में है, तो पहले ये जो 7 है जो पूरे के डिवाइड में है, अगर ये ब्रैकेट में नहीं होता तो 5 को उधर ले जाते, लेकिन ये सब ब्रैकेट में है तो ये 7 उधर जाएगा, पहले 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू ये जो भी इधर है 4x माइनस 5 बच गया। फिर 7 इन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 7x से भी होगा और 5 से भी, तो 7 इंटू x 7x, 7 5 जा 35 इक्वल टू 4x माइनस 5। x वाली टर्म एक तरफ विदाउट x एक तरफ, इधर 7x है उधर 4x प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस 5 है ये माइनस 35 दूसरी तरफ जाके प्लस 35 हो जाएगा। 7x माइनस 4x, 7x में से 4x माइनस 3x, माइनस 5 प्लस 35 यानी 30 प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 माइनस होगा 30, x इक्वल टू 30, 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 10 जा, x इक्वल टू 10। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज कमलाज एज, तो कमला की एज कितनी है 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स, तो कमला की एज है, कमलाज एज इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ईयर्स, ये कमला की एज हो जाएगी। दोबारा अच्छी तरह ध्यान दे लो, सन की एज है x, कमला की 4 टाइम्स यानी 4x, 5 साल पहले x माइनस 5 और ये 4x माइनस 5, तो x माइनस 5 1/7 इंटू 4x माइनस 5, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/7 ऑफ हर एज, तो इसलिए 1/7 इंटू, सोल्व किया 7 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई दोनों से, 4x माइनस 5 एज इट इज, 4x उधर और 35 इधर, सोल्व किया तो आपके पास x इजिकल टू 10 आ गया। और कमला की एज कितनी है प्रेजेंट 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 40 आपका आंसर है। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, ए नंबर, अब ये नंबर हमें मालूम नहीं है कौन सा नंबर है तो इसको x ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 और देन डिक्रीज्ड यानी माइनस बाय 5, इट बिकम्स यानी इक्वल टू -2। सॉल्यूशन, लेट नंबर बी x, देन नंबर डिवाइडेड बाय 5 यानी x डिवाइडेड बाय 5
देन तब डिक्रीज बाय 5, फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे, डिवाइड करने के बाद अलग से, इट बिकम्स इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो इसे देख के स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। ए नंबर यानी x डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 5 हो गया, फिर देन डिक्रीज बाय 5, फिर -5 कर दिया, बिकम्स यानी हो जाता है इक्वल टू -2। अब इसे अलग करने के लिए -5 उधर जाएगा, जब -5 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू उधर क्या था -2, और ये -5 उधर चला गया तो +5। तो ये आपके पास हो गया x अपॉन 5 इक्वल टू -2 + 5 माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा 3, बड़ा 5 है उसके सामने प्लस है तो ये भी प्लस। अब ये 5 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x, यहां करवा देता हूं मैं इसके बाद, x इक्वल टू 3 × 5, x इक्वल टू 15। पूछा है फाइंड द नंबर, देयरफॉर नंबर इज 15 आंसर। अगर आपको चेक करना है तो आप रफ में चेक कर सकते हो। देखो 15 आपके पास आया तो 15 को 5 से डिवाइड कर लो और उसमें से 5 माइनस कर दो, तो 15 को 5 से 5 बन जा, 5 3 जा, 3 - 5, 3 में से 5 माइनस होगा -2, और उसने भी कहा -2 आना चाहिए, आपका भी -2 आ गया, यस। तो आपका ये जो 15 आंसर आया था ये बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 12, Minal has some money in her purse. Minal has some money in her purse. If she added ₹51 to it, if she added ₹51 to it, it becomes 4 times, it becomes 4 times of the original amount, of the original amount. What is the original amount in her purse? What is the original amount in her purse? ये क्वेश्चन है। सम मनी, मिनाल है सम मनी, सम मनी हमें नहीं पता कितनी, हम इसे x मान लेंगे। एडेड यानी प्लस कर रहे हैं क्या, 51। इट बिकम्स 4 टाइम्स दी ओरिजिनल मनी, 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई ओरिजिनल मनी यानी x जो हमने मान ली थी। व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट, लेट ओरिजिनल अमाउंट इन द पर्स बी, सॉल्यूशन, लेट ओरिजिनल अमाउंट इन द पर्स बी ₹x, ओरिजिनल x मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडेड 51 इफ टू इट, यानी x में वो 51 ऐड कर दे। इट बिकम्स का मीनिंग बताया था ना तुम्हें, इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल मनी यानी 4x के। अब पूछा है कितना, x सोल्व करो, ये आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है। 51 एडेड टू ओरिजिनल मनी देन इट बिकम 4 टाइम द ओरिजिनल मनी। उस स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से लीनियर इक्वेशन में लिख लिया है। ये x है, इधर प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर 51 रहेगा, उधर 4x माइनस x। ये 51, 4x में से x माइनस होगा, कितना हो जाएगा बेटा 3x। 4x थे उनमें से एक x निकल गया तो बचे 3x। 4x माइनस x 3x,
अब ये x की वैल्यू निकालनी, 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, 51 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x, 3 1 जा 3 17, x इक्वल टू 17। देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, ओरिजिनल मनी इन द पर्स इज ₹17। आंसर चेक कर लो आप रफ में। उसने कहा ओरिजिनल मनी में वो 51 ऐड करती है, तो 17 में 51 ऐड करती है, 7 और 1 8 और ये 68 हो गया। तो कह रहा है वो ओरिजिनल का 4 टाइम्स है, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये भी 68 हो गया। तो दोनों ही आंसर क्या हो गया आपके 68, यानी आपका आंसर क्या है, ठीक है। ओरिजिनल मनी इन द पर्स इज ₹17। यहां खत्म।